बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो सूरह अनफाल रुकू नंबर 10 में आयत 70 और 71 पर मबनी है। आयत नंबर 70, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी ऐदिकुम मिनल अस्रा, ए पैगंबर जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार हैं इनसे कह दो, इन यअलमिल्लाहु फी क़ुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा, युतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें अनायत फरमाएगा, व यग़फिर लकुम, और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत के चंक्स, या अय्युहन नबिय्यु, ए पैगंबर, कुल लिमन कह दीजिए उनसे, फी ऐदिकुम, जो तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार हैं, मिनल अस्रा, कैदियों में से, इन यालमिल्लाहु, अगर मालूम कर ले अल्लाह, फी क़ुलूबिकुम खैरन, तुम्हारे दिलों में नेकी, युतिकुम, तुम्हें अनायत फरमाएगा, तुम्हें और नवाजेगा, खैरन, बेहतर, मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, जो माल तुमसे छिन गया है, व यग़फिर लकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत मुबारका का मफ़हूम समझने के लिए पस मंज़र के तौर पर ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो उन कैदियों में बहुत से वो लोग भी शामिल थे जो अपनी मर्जी से जंग लड़ने नहीं आए थे, बल्कि वो अपने सरदारों के दबाव या बाज़ दूसरी मसलहतों के बिना पर जंग लड़ने आए थे। दूसरी अहम बात उनके बारे में ये थी कि उनमें से बहुत से लोग बाज़ मुसलमानों के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी इन कैदियों में शामिल थे। इनके बारे में गालिब गुमान यही है कि वो ईमान तो पहले से ला चुके थे, मगर उस वक्त तक उन्होंने अपने ईमान का ऐलान नहीं किया था। रवायात में ये भी आता है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन रस्सियों में बंधा हुआ था उनके बंद बहुत सख्त थे। वो तकलीफ़ के बाइस जब कराहते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए किसी रियायत की ख्वाहिश का इजहार ना किया। ताहम जब उनकी तकलीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर ज़्यादा गरां गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तमाम कैदियों के बंद ढीले कर दिए जाएं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस भी कैद होकर आए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना हार फिदिये के तौर पर भेजा। ये हार उनको हज़रत खतीजा ने उनकी शादी के मौका पर दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी रिक्कत अमेज़ सूरत हाल पैदा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हार देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इजाज़त तलब की कि ये हार वापस कर दिया जाए ताकि माँ की निशानी बेटी के पास ही रहे। चुनाचे सबकी इजाज़त से वो हार वापस कर दिया गया। कैदियों के बारे में दूसरी अहम बात ये थी कि उनके साथ अक्सर महाजरीन के बहुत गहरे खूनी रिश्ते थे, इसलिए ये सब लोग एक ही ख़ानदान और एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आयत के अगले हिस्से में जब ये कहा गया कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी पाएगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है वो इससे बेहतर तुम्हें देगा, इससे मुराद तुम्हारी नियतों का मामला तुम्हारे और अल्लाह के माबैन है, जबकि बर्ताव तुम्हारे साथ खालिस्तन कानून के मुताबिक होगा। तुम सब लोग जंग में कुफार का साथ देने के लिए आए थे, अब कानूनन जंगी कैदी हो। जंग में कोई अपनी खुशी से आया था या मजबूरन, कोई दिल में ईमान लेकर आया था या कुफर की हालत में आया था, इन सब बातों की हकीकत को अल्लाह खूब जानता है। वो यकीनन दिलों की नीयतों के मुताबिक ही तुम सब के साथ मामला करेगा, और जिसके दिल में खैर और भलाई पाएगा उसको बहुत बेहतर अंदाज में इस भलाई का सिला देगा। आयत नंबर 71, व इन युरीदु खयानतका,
اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے فقد خان اللہ من قبل تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، فامکن منہم تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ علیم حکیم اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ آیت کے چانکس وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ چاہیں گے خیانتک تمہیں دھوکہ دینا، تم سے دغا کرنا، فقد خان اللہ تو بے شک وہ اللہ سے دغا کر چکے، من قبل اس سے قبل، فامکنا تو اس نے قبضے میں کر دیا، منہم ان کو، واللہ اور اللہ علیم دانا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان قیدیوں کی جانب اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولیں گے، جھوٹے بہانے بنائیں گے، بے جا معذرتیں پیش کریں گے۔ تو اس نوعیت کی خیانتیں یہ اللہ سے بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے ایسے ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی گئی کہ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابو میں ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اے اللہ میرے اس کار خیر کو میرے والدین کے لیے توشہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اللہ نگہبان۔